देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दे रहे हैं शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में धूमधाम से खेली गई होली, लोगों के सिर चढ़कर बोली होली की खुमारी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में होली के जश्न में डूबे लोग, धूमधाम से मनाया गया त्यौहार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा घाट पर मनाई गई होली, गीत गाकर लोगों ने मनाया त्यौहार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनाया जा रहा है होली का त्यौहार। भगवान महाकाल की सुबह के वक्त हुई विशेष भस्म आरती। उज्जैन में अनोखी होली महाकाल का रूप लेकर कलाकारों ने लोगों के साथ होली खेली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं ने भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन के साथ होली के त्यौहार मनाया, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने गजनूस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होली मनाई, जमकर उड़े रंग और गुलाल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लोगों ने खेली होली, धूमधाम से मनाया त्यौहार। गुजरात के अहमदाबाद में लोगों ने मनाया होली का त्यौहार, एक दूसरे को रंग लगाया और गुलाल। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई होली, जमकर उड़े रंग और गुलाल। दिल्ली साहित्य कला अकादमी में होली के मौके पर भव्य कार्यक्रम, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शिरकत की। मनीष सिसोदिया होली के रंग में सराबोर दिखे, ढोल बजाकर कलाकारों का जोश भी बढ़ाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली मिलन समारोह में शामिल हुए, रायपुर में हुआ कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दमाखेड़ा में मेले में हिस्सा लिया, सभी को दी होली की शुभकामनाएं। दिल्ली में लोगों ने होलिका दहन के बाद एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्यौहार मनाया। आरकेपुरम इलाके में सामने आई तस्वीर। दिल्ली के गोल मार्केट में लोगों ने किया होलिका दहन, धूमधाम से मनाया त्यौहार। हरियाणा के सीएम खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान होली मिलन समारोह में शामिल हुए, एक दूसरे को रंग लगाया। पंजाब के अमृतसर में लोगों ने होलिका दहन किया, होली के रंग से हुए सराबोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने होलिका दहन से पहले पूजा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होलिका दहन किया। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हुआ। होली के त्यौहार के मौके पर रांची में लोगों ने होलिका दहन की। पुराने लखनऊ के बाजार में होली की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, अच्छी बिक्री होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले। होली की वजह से लखनऊ के 22 मस्जिदों ने नमाज का वक्त बदला, दोपहर 1:30 बजे के बाद नमाज अदा करने की अपील की गई है। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस त्यौहार ड्रोन के जरिए कानून तोड़ने वालों पर अब नजर रखी जाएगी। पटना के वाटर पार्क में होली के कार्यक्रम के दौरान विवाद, एक दूसरे पर चप्पल फेंककर हमला हुआ। होली पर पानी बचाने के संदेशों पर बोले एमपी के शिक्षा मंत्री, देश में फैलाया जा रहा है सांस्कृतिक आतंकवाद। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हुए, देवी होलिका की पूजा की। योगी आदित्यनाथ प्रहलाद शोभा यात्रा में भी शामिल हुए, लोगों के साथ फूलों की होली खेली। योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में 10 मार्च से ही मनाई जा रही है होली, इस चुनाव ने दिखाया सच्चाई की हमेशा जीत होती है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। होली पर निकलने वाले परंपरागत शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। नरसिंह भगवान की पूजा के साथ हवन और आरती कर विश्व कल्याण की कामना की। गोरखपुर में लोगों पर चढ़ा योगी का खुमार, किसी ने ठेले पर लिखा बुलडोजर बाबा, कोई योगी के पोस्टर के साथ नाचता दिखा। आज यूपी के एसएफआई में लोगों के साथ होली मनाएंगे मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भी खेलेंगे फूलों की होली। यूपी में सरकार गठन से पहले मुलाकातों का दौर जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अनुप्रिया पटेल। संजय निषाद ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। नई सरकार में सहयोगियों की क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा हुई। सपा ने 5 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी की। गोंडा से भानु कुमार और देवरिया से डॉक्टर काफिल खान बने उम्मीदवार। सपा ने बलिया से अरविंद, गाजीपुर से भोलानाथ को बनाया है प्रत्याशी। सीतापुर से अरुणेश कुमार मैदान में। दिल्ली की तरह पंजाब से भ्रष्टाचार मिटाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बोले, 23 मार्च को भगवंत मान जारी करेंगे हेल्पलाइन नंबर। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, जब कोई रिश्वत मांगे तो इनकार मत करो, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। भगवंत मान ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए लोग शिकायत कर सकेंगे, रिश्वत लेने वालों पर एक्शन लेगी सरकार। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि निजाम बदल गया, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की, सभी जिला अध्यक्षों ने ठुकराया। कांग्रेस G23 गुट के नेता गुलाम नबी आजाद आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। सोनिया गांधी के आवास पर मुलाकात। दिल्ली में गुरुवार को भी गुलाम नबी आजाद के घर हुई G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा मीटिंग में शामिल हुए। G23 के नेताओं पर बरसे अधीर रंजन चौधरी, कहा कि इनके इरादे ठीक हैं तो सोनिया गांधी से क्यों नहीं बात करते हैं। अधीर रंजन बोले, G23 के नेता पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी में उतार चढ़ाव होते रहता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को हटाने की मांग की, कहा कि सिब्बल का बयान अपमानजनक। एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, केंद्र के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। पीएम मोदी आज मलयालम अखबार मातृभूमि के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। 21 मार्च को भारत ऑस्ट्रेलिया का वर्चुअल समिट, पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन दूसरी बार वर्चुअली बात करेंगे। 19 मार्च को 2 दिन के दौरे पर जापान के पीएम भारत आएंगे। 14th इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे।
पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से बात की, विशेष रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने पर जताई सहमति। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को भारत से मिली मदद, $1 अरब देने के क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका को आर्थिक मदद देने के बाद बोले विदेश मंत्री, सबसे पहले पड़ोसी भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर आतंकियों के मददगार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार और गोलियां भी बरामद की। जम्मू कश्मीर में एक साल में 175 आतंकियों को मार गिराया गया, 183 आतंकियों को पकड़ा गया। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से मुकाबला किया, केंद्र सरकार का दावा। यूपी सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां हटाई, संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए फैसला लिया गया। केरल में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए, 6,998 एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 केस, संक्रमण में 1 की मौत। यूक्रेन पर 23वें दिन भी रूस का हमला जारी, चेर्निव में गोलीबारी में एक अमेरिकी नागरिक की भी जान गई। रूसी बमबारी से चेर्निव में एक परिवार के 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। कीव में रूस के रॉकेट अटैक से 1 की मौत, 3 घायल, एक अपार्टमेंट में लगी आग। खार्किव में रूसी शेलिंग में 21 नागरिकों की जान गई, कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं। रूसी शेलिंग और एयर स्ट्राइक्स में मारियापोल शहर तबाह हुआ, शहर के डिप्टी मेयर ने जानकारी दी। रूसी एयर स्ट्राइक से मारियापोल का थिएटर तबाह, बेसमेंट में ली थी सैकड़ों लोगों ने शरण। माइकोलेव में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह, यूक्रेनी सेना ने का-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत होगी, यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर फिर तीखा प्रहार, पुतिन को बताया हत्यारा, तानाशाह और ठग। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का बयान, कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध वैसे नहीं चल रहा जैसे पुतिन चाहते थे। अमेरिकी संसद के निचले सदन में रूस और बेलारूस के खिलाफ बिल पास हुआ, दोनों देशों से व्यापारिक रिश्ता खत्म करेगा अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मालिटीपोल के मेयर को किया सम्मानित, रूसी सैनिकों की कैद से हुए थे आजाद। कीव के अस्पताल में पहुंचे जेलेंस्की, घायल जवानों से मुलाकात की। इमरजेंसी वर्कर्स से भी मिले जेलेंस्की, मेडल से नवाजने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप है जर्मनी ने अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी, रूस पर नहीं लगाए कड़े प्रतिबंध। रूस ने यूएन कोर्ट के आदेश को मानने से किया इनकार, अदालत ने यूक्रेन पर तुरंत हमला रोकने का आदेश दिया था। बमबारी से तबाह हुए मारियापोल में लोग सर्द और अंधेरे बेसमेंट में रहने को मजबूर, लोगों को पलायन के लिए नहीं मिल रहा एक सेफ कॉरिडोर। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारियापोल से निकाला गया। कीव में 20 सोरेगोट बेबीज को बचाने में जुटी है नर्स, अस्पताल के बेसमेंट में बच्चों के लिए बनाया गया शेल्टर। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री का बयान, यूक्रेन को दिया जाएगा S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन के लीव पहुंचे टर्की के विदेश मंत्री, यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। नॉर्वे ने नेटो का सैन्य अभ्यास किया, फ्रांस, स्पेन और पोलैंड की सेना ने हिस्सा लिया। नेटो ने साफ किया है कि इस सैन्य अभ्यास का रूस यूक्रेन युद्ध से नहीं है कोई लेना देना। यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी, अब तक 30 लाख लोगों ने ली है पड़ोसी मुल्कों में जाकर शरण। पोलैंड में करीब 20 लाख यूक्रेनी लोगों ने शरण ली है, कल करीब 60,000 लोग पहुंचे। रूसी यूरोपियन मार्स मिशन रद्द हुआ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से मिशन को रद्द किया गया। यूक्रेन से अभी 15-20 भारतीय और निकलना चाहते हैं, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी, बताया कि जितना संभव होगा हम सहायता करेंगे। यूक्रेन में घायल हुए हरजोत सिंह से रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मुलाकात की, दिल्ली के आर्मी बेस हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जापान में भूकंप के बाद टूटी वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट रहा फेल, लक्ष्य से पहले ही गिरी मिसाइल, टेस्ट पर पाकिस्तान की चुप्पी। अमेरिका के मिसौरी में शूटआउट, एक पुलिस ऑफिसर और एक हमलावर की मौत। भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा बनाए गए हैं व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया। जो बाइडेन की फिसली जुबान ने कमला हैरिस को कह दिया फर्स्ट लेडी, तुरंत अपनी गलती भी सुधारी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन 507 रन बनाकर घोषित की पहली पारी, स्टंप्स तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट खोकर 71 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जो रूट ने 153 रन बनाए, बेन स्टोक्स ने धमाकेदार अंदाज में लगाया शतक, लॉरेंस ने 91 रनों की पारी खेली। स्टोक्स ने 128 गेंदों में ताबड़तोड़ 120 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान स्टोक्स ने 11 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा, 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। महिला विश्व कप में साउथ अफ्रीका की लगातार चौथी जीत, न्यूजीलैंड को 2 विकेट से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने जीत के लिए दिया था 229 रनों का लक्ष्य, साउथ अफ्रीका ने 3 गेंद रहते 8 विकेट खोकर हासिल की जीत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।